गांव के पूर्वी किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसके चारों ओर वीरानी पसरी हुई थी। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि गांव में कई पीढ़ियों से यह मान्यता थी कि हवेली शापित है। गांव के बुजुर्ग रामलाल अक्सर कहते, सावित्री की आत्मा वहां भटक रही है। उसने न्याय की मांग की थी, लेकिन उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। लोग भयभीत रहते, मगर विवेक इस अंधविश्वास को मानने को तैयार नहीं था। गांव में नया अध्यापक बने विवेक को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी छात्रा मीनाक्षी से कहा, डर से भागने से सच्चाई नहीं बदलती। हमें खुद इस हवेली की हकीकत जाननी होगी। गांव वाले कहते हैं कि जो वहां जाता है वापस नहीं आता। अगर कोई सचमुच नहीं लौटा तो वो कहाँ गया? यही सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। रात के अंधेरे में विवेक और मीनाक्षी हवेली में दाखिल हुए। हवा भारी महसूस हुई। अंदर जली हुई दीवारें थीं और फर्श पर धूल जमा थी। तभी अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी और एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन हो? हवा ठंडी हो गई। सावित्री की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में डराने वाली चमक नहीं थी, बल्कि अनकहा दर्द था। गांव वालों से पूछो, वे सब जानते हैं मगर चुप हैं। मीनाक्षी ने घबराकर विवेक का हाथ पकड़ लिया। हवेली की ठंडी हवा अब और तेज हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर सावित्री की आवाज स्पष्ट थी। तुम सच जानना चाहते हो तो गांव के बुजुर्गों से पूछो। उन्होंने मुझे मरते हुए देखा था, लेकिन कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने सच छुपाया क्यों? डर। मीनाक्षी ने धीरे धीरे सवाल किया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सावित्री की परछाई हल्की हिलने लगी, मानो उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। हवा अचानक तेज हो गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र गिरने लगे। सावित्री की आवाज गहरी होती जा रही थी। रघुनाथ गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी बात टालना मतलब मौत को बुलावा देना। तो तुमने उसकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश की? सावित्री ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने आवाज उठाई, मगर गांव के लोग चुप थे। वे मुझे बचा सकते थे, मगर उन्होंने डर को जीतने दिया। फिर क्या हुआ? हवा और भारी हो गई। हवेली की दीवारों से हल्की हल्की कानाफूसी की आवाज आने लगी, जैसे कोई अधूरी दास्तान दोहरा रहा हो। एक रात रघुनाथ ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। मुझे पीटा गया, मेरी आवाज दबाई गई, और जब मैंने हार नहीं मानी। तुम्हारी हत्या कर दी? हाँ। हवेली की दीवारें कंपाने लगीं। विवेक और मीनाक्षी ने एक दूसरे को देखा। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी आत्मा की नहीं थी, बल्कि एक अन्याय की थी। विवेक और मीनाक्षी गांव में वापस लौटे। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले लोग पीछे हटे, मगर धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों ने अपने सिर झुका लिए। हम सच जानते थे, मगर हमारा डर हमसे बड़ा था। और इसी डर की वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। गांव में खामोशी छा गई, मगर धीरे धीरे लोग हिम्मत जुटाने लगे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। विवेक और मीनाक्षी ने सावित्री की कहानी सुनाई, मगर कई लोग अब भी चुप थे। गांव की बुजुर्ग महिला अमरावती ने धीरे से कहा, हम जानते थे, मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी। गांव के सरपंच रघुनाथ हवेली के बारे में सुनते ही तिलमिला उठा। ये सब झूठ है, कोई भूत नहीं होता। मगर कुछ लोगों की आंखों में अब डर नहीं था, उनमें अब सवाल था। रात के अंधेरे में विवेक और मीनाक्षी फिर से हवेली पहुंचे। सावित्री की आत्मा पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में दर्द की जगह उम्मीद थी। अगर गांव न्याय चाहे तो सच्चाई सामने आएगी। गांव वालों को अंधविश्वास से बाहर लाना होगा। मीनाक्षी ने दीवार पर लगे पुराने चित्र देखे। वहां एक तस्वीर थी, सावित्री की, लेकिन उसके साथ कोई और था। ये कौन है? सावित्री की आवाज धीमी हुई। मेरी बहन। विवेक और मीनाक्षी ने एक दूसरे को देखा। यह कहानी पूरी नहीं थी। अगले दिन गांव के चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। सावित्री की कहानी को दबाया गया था, लेकिन अब नहीं। गांव के कई लोग चौंके। तभी अमरावती ने कुछ कहा, मैं जानती हूं कि उसकी बहन अब भी जिंदा है।
हवा अचानक भारी हो गई। सबकी आंखें अब अमरावती पर टिक गईं। अमरावती की बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। सावित्री की बहन जिंदा है। अमरावती ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसे गांव से दूर भेज दिया गया था ताकि वो इस अन्याय को ना देखे। विवेक और मीनाक्षी की आंखों में अब एक नया संकल्प था। वे सावित्री की बहन को खोजकर सच्चाई सामने लाना चाहते थे। रात को जब वे फिर से हवेली पहुंचे तो सावित्री पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। अगर मेरी बहन को खोज लिया गया तो मेरी कहानी पूरी होगी। तुम्हारी बहन को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? सावित्री ने हवेली की एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। मीनाक्षी ने कांपते हाथों से अलमारी खोली और अंदर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। उस पर नाम लिखा था सुमित्रा। सावित्री की बहन को खोजना होगा। गांव के कुछ लोग अब भी डरे हुए थे, मगर अमरावती आगे आई। मैं बताऊंगी कि सुमित्रा कहाँ है। गांव के लोग चौंक गए। अमरावती की बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। अगर सुमित्रा अब भी जिंदा है तो उसे वापस लाना होगा। मगर सरपंच रघुनाथ का चेहरा उतर चुका था। तुम सब पागल हो गए हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर इस बार गांव के लोग चुप नहीं रहे। विवेक और मीनाक्षी गांव से बाहर एक पुराने आश्रम तक पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी। आपका नाम सुमित्रा है। वृद्ध महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था। कौन हो तुम? विवेक ने सावित्री का नाम लिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अब भी गांव में है? मीनाक्षी ने सिर हिलाया। गांव में लौटने के बाद सुमित्रा ने चौपाल में सभी के सामने सच्चाई बताई। रघुनाथ ने मेरी बहन को मार दिया और गाँव वालों ने डर में चुप्पी साध ली। गांव के लोग अब शांत नहीं थे। वे न्याय की मांग करने लगे। सरपंच रघुनाथ को गांव से निकाल दिया गया और उसी रात हवेली से आखिरी बार सावित्री की आवाज आई। अब मैं मुक्त हूँ। हवा हल्की हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ के जाने के बाद गांव धीरे धीरे बदलने लगा। पुराने अंधविश्वास कमजोर पड़ने लगे। गांव वालों ने हवेली को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया ताकि सावित्री की कहानी कभी न भुलाई जाए। सुमित्रा ने गांव में रहना स्वीकार किया। उसने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली ताकि गांव का भविष्य अंधविश्वास से मुक्त रहे। मैं चाहती हूँ कि सावित्री की कहानी हर पीढ़ी को याद रहे। गांव में बदलाव का एक नया दौर शुरू हो चुका था। गांव धीरे धीरे बदला। हवेली अब डर की जगह यादों की निशानी बन गई। गांव वालों ने मिलकर हवेली को एक स्मारक बनाया जिससे नई पीढ़ी सावित्री की कहानी को कभी न भूले। सुमित्रा ने गांव में रहने का फैसला किया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अगर हम शिक्षा के जरिए अंधविश्वास मिटाएं तो न्याय हमेशा जीवित रहेगा। बच्चों ने पहली बार इतिहास को डर की बजाय सच्चाई के रूप में जाना। गांव में परिवर्तन देखकर विवेक ने अपने अगले सफर की ओर कदम बढ़ाए। अब यह गांव अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह याद करेगा। गांव वालों ने उसे विदाई दी। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। अंधविश्वास की जगह अब सच और न्याय का सम्मान था। हमने सालों तक डर में जिया, मगर अब हम न्याय के साथ खड़े हैं। हवेली को अब पूरी तरह सुरक्षित किया गया था। सावित्री की याद में सुमित्रा ने गांव में शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसने नई पीढ़ी को सिखाया कि डर से भागने के बजाय सच का सामना करना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी अंधविश्वास के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ेगी। गांव वाले अब सावित्री की कहानी को एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि साहस के रूप में याद रखते थे। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, मीनाक्षी हवेली के सामने खड़ी थी। हवा हल्की चल रही थी। तभी अचानक एक मीठी आवाज आई। तुमने मेरी कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे जीवित रखा है। मीनाक्षी मुस्कुराई। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं,
बल्कि न्याय और बदलाव की प्रतीक थी।